इतना बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो एक एनर्जी है, लेकिन जो तुम्हारा ईगो है, वो एक इल्यूज़न है। कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा ईगो है ना, वो ये कहेगा कि ये सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ। और अगर तुम इस डिफ़रेंस को नहीं समझोगे, तो तुम्हारा टूटना निश्चित है और मैंने टूटते हुए देखा भी है। जब इंटरव्यू पॉडकास्ट हो जाता है ना टॉपर का, तो मुझे कभी-कभी लगता है कि यार इस कैंडिडेट को कैसे यूपीएससी सेलेक्ट कर सकती है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि यार ये कैंडिडेट क्यों नहीं क्रैक कर पाया एग्जाम, जबकि ये तो बहुत डिजर्विंग टाइप का लग रहा है। बहुत माइनर अंतर होता है। मैंने कई बार देखा कि एक एस्पिरेंट टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है, लेकिन उसके बाद उसका फोकस चला जाता है। उसके अंदर एक अनसेड फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है कि अब तो वो टॉपर के लेवल पे है, यानी उसके नंबर अच्छा आ रहे हैं, वो अच्छा लिख ले रहा है, ठीक है? तो एक अनसेड सी उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि यार अब तो मैं टॉपर के लेवल पे हूँ। और धीरे-धीरे ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने लगती है कि मैं तो टॉपर के लेवल पे अब आ चुका हूँ। और जिस टाइम पे ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आई ना, तो तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम से। तुम बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे होने वाले हो। क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम सही और बाकी सब लोग गलत थे? क्या कभी तुमने किसी की एडवाइस सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दी क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो चीज़ पता है, या फिर तुम्हें सब पता है? अगर उत्तर हाँ है, तो शायद तुम अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि इगोइस्टिक बना रहे हो। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे कि तुम अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों को ब्लॉक कर देते हो। तो मेरे सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का ये फर्स्ट डे है, जहाँ पे तुम्हें एस्पिरेंट के 21 ऐसे स्टक एरिया या फिर इमोशन पता चलने वाले हैं, जिनको मैंने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू रिव्यू के जरिए पिछले 3 साल में देखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज आपके पूरे प्रिपरेशन की जर्नी का रुख बदल देगी, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि ईगो तुम्हें इम्प्रूवमेंट से बहुत दूर लेके चला जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हें इम्प्रूव करवाता है, तुम्हें सिखाता है, तुम्हारी वैल्यूज को बढ़ाता है। और ईगो तुम्हें ये कन्विंस कर देगा कि अब तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं, जितना एग्जाम पे डिमांड है वो सारी चीज तुम्हें आती है। अब तुम्हें रिवीजन करने की क्या जरूरत है, ये चीजें तो तुम पिछले 2 साल से पढ़ ही रहे हो। ये सारी चीजें ना ईगो तुम्हारा कन्विंस कर देगा कि अब तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है नहीं। और सिविल सर्विस में अगर तुम सीखना बंद कर देते हो, या फिर किसी भी फील्ड में तुम अगर सीखना बंद कर देते हो ना, तो फिर एग्जाम तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखा देगा। मैंने ये भी देखा कि इस चक्कर में टॉपर भी टूटे इसमें, क्योंकि वो फीडबैक लेने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है? एक मुझे किस्सा याद है कि एक टॉपर का सिलेक्शन हो गया था, मतलब सेलेक्ट हो गए थे यूपीएससी में। वो अपनी रैंक इम्प्रूव करने वाले थे, मतलब रैंक इम्प्रूव करने के लिए फिर से अटेम्प्ट दिए। जब अटेम्प्ट दिए ना, तो उनका मेंस ही क्रैक नहीं हुआ। फिर अगली बार जब अटेम्प्ट दिए, तो उनका प्री भी क्रैक नहीं हुआ। मतलब आप देख रहे हो, पहले सिलेक्शन, उसके बाद मेंस नहीं निकला, उसके बाद प्री नहीं निकला। क्योंकि बहुत लोग समझ जाते हैं कि यार मैं तो ठीक हूँ, मेरा लेवल ठीक है, मैं फिर से दूंगा, मैं फिर से क्रैक कर लूंगा। मुझे किसी के फीडबैक की जरूरत नहीं, मुझे किसी मेंटर की जरूरत नहीं, मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं, या फिर मुझे अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बाहर हो जाओगे आप खुद से, खुद को मिलाने के लिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना, एक ऐसी एनर्जी है जो तुम्हें उठाती है, लेकिन ईगो जो है, जो आइसोलेशन का काम कर रहा है, जो इल्यूजन है, वो तुम्हें हर हाल में गिराने की कोशिश करेगा और तुम्हारी ग्रोथ को रोक देगा। क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो, तुम सिर्फ अपनी चीजें देख रहे हो कि हाँ, तुम अपने एक इल्यूजन वाली दुनिया में रहते हो कि मुझे हर चीज आता है। रिजल्ट जब देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार तुम तो डिजर्विंग थे, लेकिन लिस्ट से बाहर हो, रोल नंबर नहीं दिखेगा लिस्ट में। ये सारी चीज होती ही होती है यार। बहुत मैंने कैंडिडेट को देखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे थे, बहुत डिजर्विंग टाइप के लग रहे थे, दिख रहे थे, उनमें वो पोटेंशियल था, लेकिन होता है ना कि जो दिखता है वो हो नहीं पाता कुछ चीजें। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि ये जो ईगो और कॉन्फिडेंस है ना, सिर्फ अवेयरनेस का गेम है, कि तुम कितना अवेयर हो किस चीज से। अवेयरनेस की ये जो पतली लाइन है ना, इस बार तुम्हें कॉन्फिडेंस में और उस बार तुम्हें ईगो में लेके चली जाएगी। तो सिर्फ खेल अवेयरनेस का है कि तुम कहाँ पे किस तरीके से अपने आप को रियलिस्टिक तरीके से देख रहे हो। तो बस ये सेल्फ चेक तुम्हें हमेशा रियल रखेगा, तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाता रहेगा। अवेयरनेस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।